हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जो बच्चे एलएलबी के लास्ट ईयर में होते हैं या फिर उनका लॉ कंप्लीट हो गया होता है, रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले उनके दिमाग में क्वेश्चन आता है कहीं ना कहीं से कि आपने एआईबी का पेपर दिया है या नहीं दिया है। अब एआईबी क्या है, इसके पेपर होते कैसे हैं, क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है, किस किस सब्जेक्ट्स के पेपर आते हैं, एग्जाम कब होता है, ये सारे क्वेश्चंस हर एक लॉ स्टूडेंट्स या फिर जो प्रैक्टिस करने जा रहे होते बच्चे, उनके दिमाग में आता ही आता है। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एआईबी पेपर क्या है, इसको कौन कंडक्ट करवाता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, आखिरकार क्यों हर बच्चे को एआईबी देना मैंडेटरी रहता है, ये कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स से क्वेश्चंस आते हैं, ये सारी चीजें हम लोग आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो एआईबी का फुल फॉर्म है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। ये एक नेशनल लेवल एग्जाम होता है, इसको कंडक्ट कौन करवाता है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, मान लीजिए कोई बच्चा है, उसको एलएलबी के बाद प्रैक्टिस करना है, तो एआईबी देना मस्ट है। इससे क्या बनता है, इसके बाद जो बनेगा इसका सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, दैट इज सीओपी। ये हर एक उस व्यक्ति को सीओपी नंबर मिलता है और जरूरी होता है हर उस व्यक्ति के लिए जो एक लीगल तौर पे एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस करना चाहते हैं। ठीक है, आपको सीओपी नंबर तभी मिलेगा जब आप एआईबी एग्जाम क्लियर करेंगे। अब मेन मोटिव जो एआईबी का होता है वो ये नहीं होता कि व्हाट इज द लॉ, लॉ है क्या। मेन मोटिव ये है वेयर इज द लॉ। आपके पास अगर मान लीजिए किताब भी है तो आप उसको खोज पाएंगे। अगर आप आगे चल के अगर आप वकील बनेंगे तो आप नियम कानून ही जब नहीं पता होगा या फिर किस किताब में कौन से नियम कानून है यही नहीं पता होगा, तो आप वकील कैसे बनेंगे। मेन मोटिव उसका यही होता है। ये एक बहुत बेसिक सा एग्जाम है, सिर्फ पासिंग मार्क्स ही चाहिए, इसमें कोई मेरिट वेरिट डिसाइड नहीं होती है। ठीक, तो ये रहा एआईबी का मेन मोटिव। अब आई एग्जाम पैटर्न क्या है। तो मोड ऑफ एग्जाम ये प्राइमरी ऑफलाइन मोड पे कंडक्ट किया जाता है कि नहीं, आपको पेपर दे दिया गया, ओएमआर शीट दे दी गई, आपको उसी पे टिक कर देना है। ठीक, ड्यूरेशन क्या है, 3.5 घंटे का होता है। पेपर जनरली जल्दी कंप्लीट होता है, बट हाँ 3.5 घंटे का आपको मिलता ही मिलता टाइम है। क्वेश्चन टाइप क्या है कि इसमें एमसीक्यू एमसीक्यू आता है, क्वेश्चन आंसर नहीं आता है, मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन रहेगा, उसके नीचे 4 ऑप्शन रहेंगे और जो करेक्ट ऑप्शन है उसको आपको टिक करना है। अब मार्किंग स्कीम कैसी होती है, अगर आपको क्वेश्चन सही है तो आपको +1 मार्क्स मिलेगा, लेकिन नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, या अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत कर दिया तो माइनस मार्किंग, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ऑफलाइन पैटर्न में इसका एग्जाम होता है, 3.5 घंटे का पेपर होता है और जो क्वेश्चन टाइप है वो एमसीक्यू टाइप के होते हैं। 100 क्वेश्चंस होते हैं और अगर आपने सही किया तो 1 नंबर मिलेगा, गलत किया तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ओपन बुक पॉलिसी, देखिए ये एग्जाम कहने के लिए तो ओपन बुक है, लेकिन आप वहां पे बुक नहीं ले जा सकते। ठीक है, ये फुली ओपन बुक नहीं है, जैसा कि हम लोगों ने मतलब पहले ही बात कर लिया था कि इसका जो मेन मोटिव होता है कि लॉ क्या है ये नहीं है, व्हाट इज द लॉ नहीं है, वेयर इज द लॉ। तो इसीलिए यहाँ पे ओपन बुक एग्जाम किए हैं कि ठीक है आप बेयर एक्ट ले जा सकते हैं, ऐसी बेयर एक्ट जिसमें ना कोई नोट्स हो ना ही कोई कमेंट्स हो। आप एक प्लेन बेयर एक्ट ले जा सकते हैं ताकि आप एक बार उसको फाइंड कर लें कि ये सेक्शन है कि किस एक्ट में है, कहाँ पे है, इसके पनिशमेंट्स कितने प्रोवाइडेड हैं। ठीक है, लैंग्वेज ऑप्शंस बहुत सारे लैंग्वेजेस है, हिंदी, इंग्लिश और सेवरल अदर लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज के लिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। आप जो लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे उस लैंग्वेज में आपके सामने ये पेपर आ जाएगा। अब बहुत लोग पूछते हैं कि क्या हमें एआईबी कब दे सकते हैं, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। तो आपके पास 3 साल की डिग्री होनी चाहिए या फिर 5 साल एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए। और वो लोग जो कि फाइनल ईयर स्टूडेंट्स में है, आप वो भी एआईबी का पेपर दे सकते हैं अगर देयर इज अ कंडीशन कि विद नो एक्टिव बैकलॉग फ्रॉम प्रीवियस सेमेस्टर्स। आप पूरे सेमेस्टर में क्लियर पास हुए हैं, कहीं पे आपका बैकलॉग नहीं है, तो आप फाइनल सेमेस्टर में भी आप एआईबी का पेपर दे सकते हैं। अदरवाइज जब आपकी एलएलबी कंप्लीट हो गई हो, जब आपकी डिग्री आ गई हो, तो आप उस डिग्री को लगा के एआईबी का पेपर दे सकते हैं। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई हो कि एआईबी का एग्जाम कौन कंडक्ट करवाता है, मोटिव क्या है एआईबी पेपर कंडक्ट करवाने का, और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। अगर आप एआईबी पास नहीं करेंगे तो आपको सीओपी नहीं मिलेगा, दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं मिलेगा, जो बहुत जरूरी होता है एक वकील के लिए कि लोग कॉमनली पूछते हैं कि कितने साल की प्रैक्टिस है आपकी। ठीक है,
तो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस सीओपी नंबर के लिए एआईबी पास करना बहुत जरूरी होता है। मोड ऑफ पेपर आप लोगों ने समझ लिया, ऑफलाइन होता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, 100 क्वेश्चंस आते हैं और सिर्फ पासिंग मार्क्स चाहिए होते हैं। अगर आप जनरल हैं तो आपको 45 नंबर चाहिए होता है, और अगर आप एससी एसटी या फिर अदर कैटेगरी में है तो आपको सिर्फ 40% ही चाहिए होता है। मतलब एक पासिंग पेपर है, इसमें कहीं से भी मेरिट नहीं देखी जा सकती। थैंक यू सो मच।